नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न कोड प्रोग्रामिंग पे। ये PHP ट्यूटोरियल का 17 वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर ईच लूप्स हम क्यों यूज़ लेते हैं। इससे पहले हमने फॉर, डू वाइल और वाइल के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको ये लूप्स के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम फॉर लूप का या फॉर ईच लूप का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि आपको फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं। पहले मैं यही बताऊंगा कि एरे पे फॉर लूप कैसे काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये मैंने दो एरे बनाए हैं फॉर ईच लूप के लिए। हम फॉर ईच लूप उन एरे और ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जैसे एरे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें फेच करनी हो वन बाय वन, उसके लिए हमें फॉर ईच लूप यूज़ लेते हैं। हम ये चीज़ें हम एरे फॉर लूप के साथ भी काम कर सकते हैं, वाइल के साथ और डू वाइल के साथ। हम जैसे जिस लूप के साथ कंपेटेबल है उस लूप को ही हम यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। तो फॉर ईच एरे और ऑब्जेक्ट के लिए अच्छे से और यूज़र फ्रेंडली है। तो ये सब जो भी डेवलपर हैं सबसे ज़्यादा फॉर ईच का ही यूज़ करते हैं PHP में एरे और ऑब्जेक्ट के लिए। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, पहले फॉर के साथ फिर फॉर ईच के साथ। जैसे फॉर लूप में हम पहले वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज का मतलब कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जानी चाहिए, इसकी कंडीशन। PHP में काउंट फंक्शन है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर हम किसी एरे या ऑब्जेक्ट की काउंट जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम काउंट यूज करते हैं। काउंट जैसे में कार्ड्स, ये काउंट बता देगा कितने काउंट है इसमें। हम अभी देख के बताते हैं तो 1 2 3 तीन काउंट है। तो इससे छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। 3 के इक्वल करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 3 तक आएगा तो 0 1 2 3 और 4। 0 1 2 3 तो वो 4 हो जाएंगे। आई $i प्लस प्लस हमें इंक्रीमेंट करवाना है। इसे इको करवाता हूँ, मैं इको करवा के आपको दिखा देता हूँ। ये आई ये हो गया बी आर। अगर मैं इसको आपको यहाँ दिखाऊं तो 0 1 2 मतलब 0 1 2। तो इसकी अगर इंडेक्स हम बताएं, मैं बताता हूँ। तो जैसे ये हो गया वोल्वो 0 पे हो गया, BMW 1 पे हो गया, टोयोटो 2 पे हो गया। एरे तो इसमें एरे की वैल्यू तो एरे का जो काउंट देख रहे हैं उसकी लेंथ तो 3 है। लेकिन हम ये लेंथ तो 3 है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होने की वजह से ये 2 पे आके रुक जाता है। तो 0 1 2 3 तो इसको ये काउंट 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 2 बन रहा है। लेकिन इसकी अगर काउंट हम अगर मैं आपको काउंट दिखाऊं इसका, ये देखिए। इसको BR टैग लगा देता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एरे का काउंट तो सही आ रहा है, लेकिन ये एरे जो हम नीचे चला रहे हैं 0 1 2 3 ये भी 3 बार चल रहा है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मुझे वोल्वो मुझे गेट करना है, कार कार में से वोल्वो गेट करना, तो ये 0 इंडेक्स पे है। BMW 1 पे है, टोयोटा 2 पे है। तो कार्स इंडेक्स कैसे फेच करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू हमें काउंट करनी हो, दिखानी हो या गेट करनी हो, उसके लिए हम कैसे करते हैं। जैसे वोल्वो BMW, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे अगर सिंगल सिंगल दिखाऊं, एरे में ही हम सेम काम को मल्टीपल बार करना हो उसके लिए हम यूज लेते हैं एरे को। अगर मैं कार्स कार्स 0 इंडेक्स, 0 पे कौन सा है, वोल्वो। ये देखिए, ये 2 बार हो रहा है क्योंकि हमने 2 बार किया। तो एक बार हटा देता हूँ मैं, ये हो गया। पर इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे वोल्वो है। अगर मैं 1 पे चेक करता हूँ तो 1 पे BMW है। 2 पे चेक करता हूँ तो 2 पे ये टोयोटा है। तो ये हम अगर 3 चेक करते हैं, 3 में कुछ है नहीं, तो ये अनडिफाइंड एरे की बता देगा। जो भी की हमने लगाई है वो अनडिफाइंड है। तो इस वजह से हम इससे ये काउंट फंक्शन लगाया कि भाई इस यहाँ तक ही चले, इससे कम ही चले। जो काउंट तो 3 है लेकिन हमें चलाना 2 तक है, तो
कि भाई 3 से नीचे तक चले। 3 से मतलब 3 से कम क्या है, कितना होता है, 3 से कम 2 होता है, 3 से कम 2 होता है, तो वो 2 तक ही चलेगा। ये हो गया। ये हमें सारी वैल्यू एक साथ दिखानी हो तो हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हमें ऐसे करनी होती तो 0 1 एंड 2 इस तरीके से लिखना पड़ता है। ये तो चलो ठीक है, अभी अभी के लिए ये 3 हैं। अगर ये 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं, तो हमें इस चीज़ को बार बार कोड लिखना पड़ता। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। ये हो गया लूप, फॉर लूप। यही चीज़ हम वाइल और डू वाइल में कर सकते हैं। हाँ, लूप्स आप जितने भी डेवलपर्स हैं उनको सारे लूप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई हम किसी भी जो पहले काम कर चुके हैं डेवलपर्स, उनका भी कोड अगर हमें रीड करना पड़े तो हमें आसानी से समझ आ जाए। हम जैसे अभी के जितने भी डेवलपर हैं ज़्यादातर तो वो लूप एरे और ऑब्जेक्ट का फॉर ईच पे काम करते हैं। फॉर ईच, जैसे मैं फॉर ईच का चेक करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। फॉर ईच में जो भी एरे या ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल, जैसे कार्स, कार कार्स हो गया, कार्स एज और उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है, जैसे क्या हो गया, ये तो हो गया वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में ये एरे है स्टोर, तो ये एरे का हमने नेम लिख दिया। इसमें से वन बाय वन हमें वैल्यू दिखाता रहेगा कि भाई मुझे वन बाय वन वैल्यू चाहिए। हमें इसमें कोई काउंट फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ वैल्यू, अगर वैल्यू करता हूँ मैं डॉट बी आर टेक लगाते हैं, नहीं तो ये सिंगल लाइन में हमें प्रिंट होकर दिखेगा। ये इसको, ये देखिए, इसमें हमें कुछ काउंट फंक्शन वगैरह का यूज़ करना नहीं पड़ता है। इस वजह से ये हमें आसान और सिंपल लगता है। इसी चीज़ से दूसरा क्या है, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे के लिए भी होता है कि भाई मुझे इसकी इंडेक्स भी चाहिए। जैसे अगर इसकी इंडेक्स चेक करते हैं, की का मतलब ऑब्जेक्ट की ये हो गई की, ये हो गया वैल्यू की। अभी हम क्या दिखा रहे हैं, वोल्वो। वोल्वो की इंडेक्स क्या है, 0। तो अभी अगर हम यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको डॉलर की, ये देखिए, वो लोग इंडेक्स 0, BMW की 1 एंड 2 की टोयोटा। ये काउंट ऊपर दिखा रहा है 3, ये क्योंकि इसकी काउंट एरे में वैल्यू जो है वो 3 है, तो इस वजह से 3 काउंट दिखा रहा है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं इस ब्रांड को देखता हूँ, अगर भाई मैं एसोसिएटिव एरे की और वैल्यू दोनों देखता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे ब्रांड हो गया, फोर्ड, मॉडल हो गया मुस्ताक, ईयर्स हो गया, क्योंकि हमने की यहाँ पे यूज अब खुद से डिफाइन की है कि भाई ब्रांड क्या है, फोर्ड हो गया, मॉडल क्या है मुस्ताक, ईयर्स क्या है 1964। तो ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन की है, तो हमें ये की वैल्यू डायरेक्ट हम देख सकते हैं इसी चीज़ को। हाँ, अगर दूसरा ये हो गया सिंगल। मल्टीपल एरे के लिए हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर इस और इसमें समझने में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हमारी PHP की प्ले लिस्ट पिछले वीडियो देख सकते हैं। मैं आई बटन में फॉर वाइल और डू वाइल के वीडियो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उनके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।